हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम देखने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, मेरी सारी वीडियोस टाइमलेस हैं। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको आपके फेवरेट बहुत से टॉपिक्स मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और सबकी सब टाइमलेस हैं। सो शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं? उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, एक कार्ड हमारे पास आया है और ये है द डेविल। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है स्पिरिट? आप में से कोई हो सकता है आपको बहुत अच्छा यानी मैकेनिक का काम आता है, या हो सकता है आपके पर्सन को ये भी काम आता हो। फिर है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये बहुत मुझे इस टाइप के एक इमेज इसमें फीलिंग आई। एक एस ऑफ सोर्ड्स के बाद है हमारे पास टू ऑफ कप्स। यिन एंड यांग का सिंबल किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जी, सेवन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये इंसान अपने इमोशंस आपसे हाइड कर रहे हैं। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है ये इंसान डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं, ऑलरेडी शादीशुदा थे और वहाँ से वो डिवोर्स ले रहे हैं बिकॉज वो टॉक्सिक कनेक्शन था और आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। वन मोर कार्ड स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं? मेरे व्यूअर के लिए उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉर्न, फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी यहाँ पर है और इसको पाइसीज के तौर पर भी ले लीजिए, पाइसीज। वन कार्ड स्पिरिट, वन कार्ड। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं? उनकी फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं स्पिरिट? वन कार्ड, ओनली वन कार्ड। दो कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। ओके, वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स और फिर है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। हो सकता है आप में से भी कोई टैरो कार्ड रीडर हो। इससे भी नीचे किंग ऑफ कप्स है। कोई टैरो कार्ड रीडर आप में से हो सकता है, कोई साइकिक हो सकता है। हो सकता है आपके पास ये एबिलिटी है कि आप रीड कर लेते हैं लोगों को, ऐसे हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर मेनली ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार आपसे बहुत ज़्यादा छुपा रहे थे, जो कि वो अब आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो मुझे मेनली ये वाली वाइब आ रही है कि ये इंसान कुछ आपको बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के हवाले से। वो कंफ्यूज थे, परेशान थे कि मैं ये डिस्कस करूं ना करूं अपने पर्सन से, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए है। बट अब उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है एंड आई थिंक कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो आपको बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। हो सकता है कि आपको इंट्यूटिवली पता था कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको बताना चाहते हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपसे उनका रिश्ता काफ़ी टाइम से है। आप दोनों को एक दूसरे से म्यूचुअल लव और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ उन्होंने छुपाया हुआ था अपनी लाइफ के बारे में आपसे, जो कि बहुत टॉक्सिक है, जो कि बहुत ही आप कह लें कि गलत है। वो आपको बताना चाहते हैं, जिसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ पर है, जिसका असर उनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा है, जिसका इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसा है उनकी ज़िंदगी में जो वो आपको बताना चाहते हैं, कोई सीक्रेट है जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं।
तो यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए ये वाली वाइब है कि वो शायद अपना लव बताना चाहते हैं। बाकी मेजॉरिटी के लिए आई डू फील कि यहाँ पर एक कनेक्शन है, मतलब आप दोनों को एक दूसरे से प्यार है, फीलिंग्स दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए हैं, प्यार है, पता है दोनों को, बट कोई सीक्रेट है जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। सो पाइसीज एनर्जी भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर मुझे बस वाटर और अर्थ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। वैसे तो सारे ही यहाँ पर स्टार साइंस हैं, लेकिन अर्थ एंड वाटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें पाइसीज, जेमिनाई, इसके अलावा कैप्रिकॉर्न, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं 3 स्टार साइंस। सो इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके सामने कोई चीज़ रिवील हो गई, हो सकता है ये सीक्रेट आप में से कुछ लोगों के सामने रिवील हो गया और आपने सोचा कि अब मुझे नहीं रहना है आपके साथ, और आपने कहा कि अब मैं इस कनेक्शन में नहीं रह पाऊँगा या रह पाऊँगी उस सीक्रेट को जानने के बाद। तो आपके पर्सन हो सकता है कि आपको कोई सीक्रेट बताना चाहते हैं। कुछ लोगों को अभी इस सीक्रेट के बारे में नहीं पता है, लेकिन आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो भी सीक्रेट है, ये जो भी टॉक्सिसिटी है उनकी ज़िंदगी में, वो उससे मूव ऑन या तो कर चुके हैं या करने वाले हैं। विद दिस 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान डेफिनेटली मूव ऑन करना चाहते हैं उस डेविल एनर्जी से, ये जो भी टॉक्सिसिटी उनकी ज़िंदगी में है। तो हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ कार्ड्स को, और हम दूसरे कार्ड्स से क्लैरिफाई करेंगे। किसी ने एक मुझे बड़ा अच्छा ये सजेशन दिया था कि कभी कभी आप ऐसे कर लिया करें कि टैरो कार्ड्स को टैरो कार्ड्स के साथ ही किसी और डेक के साथ क्लैरिफाई कर लिया करें, और ऑरिकल्स, कभी कभार ऑरिकल्स भी यूज़ कर लिया करें। सो आज की रीडिंग में चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, येस एंड नो भी होगा, सब कुछ होगा। 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं जिन्होंने डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई किया है, जो कि हमारे पास आया है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। सो आई फील के येस, विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स ये एंडिंग है, बहुत पेनफुल एंडिंग किसी के साथ हो सकता है। जो भी चीज़ है ये बहुत ज़्यादा पेनफुली ये चीज़ एंड हो रही है। किसी ज़माने में ये चीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी बट अब नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि इस चीज़ की वजह से, ये जो भी डेविल एनर्जी है, इसकी वजह से वो अपनी विशेस से दूर हैं, यानी आपसे, इसकी वजह से वो अपने ड्रीम पर्सन से दूर हैं, इसलिए उनके लिए इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो भी डेविल एनर्जी है, इसको ख़त्म करना आपके पर्सन के लिए आसान नहीं होगा। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगी, जैसे गले में कोई हड्डी फंस गई है ना आपके, आप उसको निगलेंगे तो भी आपको तकलीफ़ होगी, आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे खींच कर, आपको पता है ना आप ज़ख्मी होंगे, वेरी पेनफुल। यानी वो ये सोच रहे हैं कि इसको ख़त्म करने में भी बहुत पेन होगी, ज़ख्मी हो जाएंगे वो जब इसे ख़त्म भी कर रहे होंगे। आई डोंट नो ये क्या सिचुएशन है, बट ये जो भी है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी विशेस से उनको दूर कर रहा है ये डेविल एनर्जी, ये जो भी है। तो वो इसको ख़त्म करेंगे, चाहे इसमें जितनी भी पेन हो, उन्होंने ये सोचा है कि मैंने ख़त्म करना है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए मुझे फिर से वही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये शादी थी आपके पर्सन की पास्ट में, या तो डिवोर्स हो चुकी है या डिवोर्स होने लगी है, और ये चीज़ उन्होंने आपसे छुपाई हुई है। अब एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, अगर आपकी उनके साथ शादी हुई हुई है, आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं और डिवोर्स तक नौबत आ गई है, तो आपकी डिवोर्स नहीं होगी, बिकॉज़ ये इंसान को रियलाइजेशन हो रही है, आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को, कि उन्होंने आपसे दूर नहीं रहना है, वो डिवोर्स की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनके ड्रीम पर्सन हैं, आप ही उनके पर्सन हैं। वो नहीं डिवोर्स चाहते हैं, आप ही के साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आजकल आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। स्पिरिट 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड हमें और चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बता रहा है? 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। तो मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ कहीं पर ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं। आई रियली फील, बिकॉज ये 2 कार्ड्स यही बता रहे हैं कि वो आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कि उन्होंने इस पर वर्क करना है, इस पार्टनरशिप पर वर्क करना है, और प्लान कर रहे हैं कि आपको कहीं पर साथ लेकर जाएंगे। हो सकता है अचानक से आपको वो सरप्राइज़ दें, ये भी हो सकता है आपको कहें कि चलो हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, रेडी हो जाओ, ऐसे। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। कि ये एक कार्ड हमारे पास आ गया है, ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा, एक बड़ी स्पेसिफिक वाइब आ रही है,
बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। हो सकता है आपके पर्सन ये प्लान कर रहे हैं कि आप दोनों मिलकर भाग जाएं, दूर भाग जाएं, किसी को कुछ बताना ना पड़े। अब उसका रीज़न ये है कि आप लोगों के अगेंस्ट बहुत लोग हैं, आप लोगों के अगेंस्ट बहुत सर्कमस्टांसेस, बहुत आप लोगों के अगेंस्ट हैं, इसलिए आपके पर्सन ये प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो हम दोनों ना कहीं भाग जाएंगे दूर, किसी को पता नहीं चलेगा, और वहाँ पर अपनी एक नई ज़िंदगी करेंगे। और हो सकता है आपके पर्सन काम भी कोई ऐसा करते हो या आप कोई ऐसा ऑनलाइन काम करते हो कि जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप कर सकते हैं। हो सकता है इस तरह का उनका कोई काम हो। तो ये बहुत कम लोगों के लिए वाला मैसेज है कि चलो हम कहीं ना भाग जाते हैं या कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो जाते हैं घर वालों से, फैमिली से। फिर जब शादी हो जाएगी, 3-4 साल गुजर जाएंगे, फिर घर वालों से रिकनसाइल कर लेंगे। कुछ लोगों का ये मुझे पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि घर वाले बहुत अगेंस्ट हैं, आपके पर्सन की कोई बात नहीं मान रहे हैं। घर वालों के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एग्रेशन है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बने। अगर आपके पर्सन की ऑलरेडी शादी हुई हुई है तो आपके घर वाले, उनके घर वाले ये सोच रहे हैं कि वो शादी से डिवोर्स इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में फिर भी हैं, आपकी वजह से वो अपना घर ख़राब कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप पहले से ही था और घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कर दी। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, आई डोंट नो किसके लिए, बट कुछ चीज़ें ये भी आ रही हैं। तो हो सकता है कि उनके घर वालों में बहुत ज़्यादा नफ़रत हो आपके लिए और आपके पर्सन उनके अगेंस्ट जाने का सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अपनी खुशी को जीना है। और उनके घर वाले इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करें कि जिस मैरिज में वो हैं वो बहुत टॉक्सिक है, वो आप उनके बच्चे के लिए या बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और तकलीफ़ लेकर आ रहा है वो वाला कनेक्शन। तो उसमें तो फिर भी नहीं उनको रहना चाहिए। ये उनके घर वाले अंडरस्टैंड नहीं करें और उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त एक बहुत बुरी कंडीशन में फंसे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि बस कोई भी रास्ता उनको मिल जाए इसमें से निकलने का, आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं। उनके अंदर ये फीलिंग है। अगर वो आपको नहीं भी कहेंगे ना कि चलो चलते हैं, भाग जाते हैं, उनके दिल में ये एक फीलिंग है उनके अंदर, ये उनकी, क्योंकि हम फीलिंग्स और थॉट्स देख रहे हैं, तो उनकी थॉट्स में ये चीज़ चल रही है कि मैं इसको लेके कहीं दूर भाग जाऊं, मतलब मुझे इस सारे मेस में नहीं रहना है। इतना ज़्यादा यहाँ पर टेंशन है, प्रॉब्लम्स हैं। और जब वो प्रैक्टिकलिटी के बारे में सोचते हैं, दे फील के चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगेगा। अगले 3 मंथ्स आप लोगों के इस कनेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले 3 महीने कुछ एक्स्ट्रा उनकी थॉट्स और उनकी फीलिंग्स, स्पिरिट कुछ और हाईलाइट कीजिएगा। हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है और फिर हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, अब यहाँ पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है। पहले मैं आपसे कह रही थी कि आपके पर्सन आपको कोई सीक्रेट बताना चाहते हैं। अब वो सीक्रेट ये हो सकता है कि वो मैरिड हैं या उन्होंने शादी की घर वालों के प्रेशर से, व्हाट्सोएवर, मुझे नहीं पता वो सीक्रेट क्या है, बट कोई सीक्रेट वो आपको बताना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये जो 2 कार्ड्स आ रहे हैं, इसमें ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन छुपा रहे हैं जो भी उनके ऊपर बर्डन है, जो प्रेशर उनके घर वाले उनके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, जो वो अपने घर वालों से थोड़ा डरते भी हैं मुझे लग रहा है। और ये चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा शेम महसूस कर रहे हैं कि मैं कैसे बताऊं इसे कि मेरे घर वालों ने कैसे मुझे प्रेशराइज़ किया हुआ है, कैसे मेरे घर वालों का मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस है। वो ये चीज़ आपको नहीं बताना चाहते हैं और उसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं कि फाइनेंशियली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हैं, घर वालों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये डायनामिक भी हो सकती है, घर वाले बहुत अमीर हैं, बहुत वेल्दी बैकग्राउंड है, और फिर आपको पता है ज़्यादातर मेजॉरिटी में अमीर लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को कंट्रोल में करके रखते हैं और कहते हैं कि ख़ानदान में ही शादी इनकी करनी है, बाहर नहीं करनी है। तो कुछ इस तरह का भी सीन हो सकता है आपके पर्सन का। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा शेम फील करते हैं कि वो कैसे बताएं आपको। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन और सोच रहे हैं मैं क्या करूं। और कोई सीक्रेट आपको वो बताना चाहते हैं, बट जितना उनके फैमिली ने उनको प्रेशराइज़ किया हुआ है, ये चीज़ें वो आपको बताकर टेंशन में नहीं डालना चाहते और अंदर ही अंदर वो इस चीज़ को सह रहे हैं और तकलीफ़ में हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है यहाँ, जो मुझे ओवरऑल एक स्टोरी समझ में आई है ना, कि 2 लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट सर्कमस्टांसेस बिल्कुल इस वक्त आप लोगों के हक़ में नहीं हैं, बिल्कुल सर्कमस्टांसेस आप लोगों के ख़िलाफ़ हैं। तो इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल आप कह लें कि आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई है आप दोनों के लिए, और हर चीज़ ही ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया ही आपके अगेंस्ट चल रही है। आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि जैसे हर चीज़ अगेंस्ट आप लोगों के हो रही है। बट ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है और फिर द हाई प्रीस्टेस, इसका मतलब ये है कि आप दोनों विजडम के साथ, लॉजिक के साथ अगर चलेंगे तो कामयाबी हो सकती है, ज़रा ध्यान से।
और थोड़ा सा चीज़ों को टाइम दे के पेशेंस के साथ और प्लानिंग के साथ जब आप चलेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये ऑप्टिमिज्म का कार्ड भी है, पॉजिटिविटी का भी है, और फिर हाई प्रीस्टेस इंट्यूविशन का है, विजडम का है, नॉलेज का है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके जब आप दोनों चलेंगे एक दूसरे का साथ देकर, तो चीज़ें हो सकता है कि बेहतर हो जाएं। अब इस सारी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि आप भी फ्रस्ट्रेट होते होंगे, आपके पर्सन भी, आप दोनों की आपस में भी लड़ाइयाँ होती होंगी, बिकॉज़ हर चीज़ जब ख़राब हो रही होती है फिर आपके पर्सन कुछ आपसे छुपाते हैं, फिर कभी खामोश हो जाते हैं, कभी टेंशन में होते हैं, कभी बेचैन होते हैं। आप उनसे क्वेश्चन करते होंगे कि आप इतने बेचैन क्यों हैं, आप मुझे कुछ बताते भी नहीं हैं। फिर इस तरह आप लोगों की होती होंगी फाइट्स भी। तो इस वक्त एक चैलेंजिंग आप लोगों का फेज़ चल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि सारे चैलेंज के अंदर कुछ प्लेफुल एनर्जी भी एंटर हो रही है, कुछ लाइट हार्टेड एनर्जी भी एंटर हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन देख रहे हैं ये सारी चीज़ें कि हम दोनों लड़ भी रहे हैं, हम दोनों के लिए सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हुए हुए हैं। तो मैंने इसको कहीं लेकर जाना है, इसको सैर कराने, या कहीं हम दोनों को आउटिंग करनी चाहिए, एक लाइट हार्टेड टाइम स्पेंड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं, उनका दिल कर रहा है आपके साथ बैठें, बैठ कर बातें करें। तो कोई इस तरह का टाइम कोई आपके लिए वो निकालेंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि हमें कहीं जाना चाहिए, बैठकर कहीं पर बातें करेंगे और थोड़ा सा एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ये सोच रहे हैं वो। सो लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं। कुछ हम अब ऑरिकल्स भी देख लेते हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स और थॉट्स। एक कार्ड हमें और चाहिए। ओके, हमारे पास आ गया है गॉडेस ऑफ द मून, ये है नंबर 52। आई थिंक ये भी हाई प्रीस्टेस कार्ड है। आप में से किसी के बाल बहुत खूबसूरत हैं, आपके पर्सन को बहुत पसंद है। वाओ, डोर टू रोमांस नंबर 33। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी नंबर 7 है। 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा नंबर 6, ये भी हमारे पास 6 है और ये भी 6 बनता है। तो नंबर 6, नंबर 8, नंबर 10, ये भी 8 हमारे पास आया है। नंबर 2 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर्स हो सकता है आपको नज़र आएँ जब आप मिलने वाले होंगे। इन सारे नंबर्स के क्या मीनिंग्स हैं, मैंने इस पर एक वीडियो भी डेडिकेटेड बनाई है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो डोर टू रोमांस और फिर गॉडेस ऑफ द मून, आपके पर्सन बिल्कुल सारी चीज़ों के बारे में सोचकर फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। फिर उनके नॉलेज में है ये चीज़ कि आप दोनों लड़ते भी हैं, आप दोनों में डिस्टेंस भी एक आया हुआ है। एंड आई रियली फील कि वो इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं विद दिस डोर टू रोमांस। ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा हैप्पी रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कोई रोमांटिक जेस्चर देना चाहते हैं जिससे थोड़ी सी लाइट हार्टेड एनर्जी एंटर हो। देखा आपने ट्रू लव, वाओ, वेरी सून जब डेक को आधा किया। तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे मिलने की ट्राई करेंगे, क्योंकि आपसे मिले नहीं हैं वो। जब आप लोग मिलते भी नहीं हैं, एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं, तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, और ज़्यादा चीज़ें मुश्किल लगती हैं, क्योंकि जब साथ हों, मिल रहे हों, तो हौसला तब भी मिलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे मिलने की ट्राई करेंगे अब। मुझे लगता है आप लोगों का मिलना भी बहुत मुश्किल है। हो सकता है कोई जासूसी करता हो आपकी या आपके पार्टनर की, बहुत मुश्किल हो सकता है आपका मिलना। कुछ लोगों के लिए मैसेज, सबके लिए नहीं होगा। तो लेट्स सी। ओ माय गॉड, डेक को आधा किया था तब भी वेरी सून आया था और अब फिर वेरी सून आ गया। ओ माय गॉड, वेडिंग। अच्छा, अब कुछ लोगों के लिए मुझे एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, परेशान ना हो जाइएगा एकदम। हो सकता है कि आपके पर्सन के घर वालों की ज़बरदस्ती, घर वाले आपके पर्सन की ज़बरदस्ती कहीं शादी कर रहे हैं, अभी हुई नहीं है, और ये सीक्रेट वो आपको बताना चाह रहे हैं। ओके, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है और बहुत जल्दी ये शादी हो रही है, लेकिन वो आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, आपको मिलकर प्यार करके आपको आराम से बताना चाहते हैं कि ये मेरे घर वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तुमने इसको दिल पे नहीं लेना है, बहुत जल्दी मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूँगी या कर दूँगा, बट ये घर वाले मेरे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मेरा वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आपके पर्सन आपसे कहेंगे। ये सीक्रेट एक डार्क सीक्रेट हो सकता है जो वो आपको बताना चाहते हैं। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज, सबके लिए नहीं होगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो आपसे ये कहें कि चलो हम दोनों भाग जाते हैं, भाग कर कहीं शादी कर लेते हैं, हम दोनों कहीं भाग कर शादी कर लेते हैं। ये भी हो सकता है कि वो आपसे कहें। तो ये दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ बड़ा डार्क फील हो रहा है मुझे, कुछ ऐसा। बट परेशान नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि
कोई भी सिचुएशन होपलेस तो नहीं होती है। ज़िंदगी में कोई ना कोई बेहतरी, कोई ना कोई लेसन, कुछ ना कुछ हमेशा होता है। कोई ना कोई, अगर एक डोर बंद होता है तो कई ओपन हो जाते हैं। तो इसलिए भी परेशान नहीं होना है आप लोगों ने। कोई ना कोई आप लोगों के लिए रास्ता जो है आपके लिए निकल ही आएगा। और कुछ लोगों के लिए बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। हो सकता है आप कहें, आप खुद कहें कि यार मुझे तो इस ड्रामे में नहीं रहना, और आप इस कनेक्शन को ख़त्म कर देंगे और आप कहेंगे कि भाई मुझे तो अब नए सिरे से किसी न्यू लव की तलाश है। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये हो सकता है। आपके लिए इस सारी सिचुएशन में आपके एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं, हम ये देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया अब यहाँ पर। मैं अपनी कोई राय नहीं दूंगी, आपके एंजल्स से पूछते हैं कि आपके लिए क्या राय है उनकी। आपको इस कनेक्शन, अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मेरे साथ बने हुए हैं, अब क्या करना चाहिए आपको, आपके एंजल्स क्या कहते हैं आपको। मैं कोई मशवरा नहीं दूंगी, आपके एंजल्स आपको मशवरा देंगे इन कार्ड्स के थ्रू। 2 कार्ड्स मुझे दीजिएगा। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है, क्लेयरवॉयंस। आई एम हेल्पिंग योर स्पिरिचुअल साइड टू अवेकन फुली सो यू कैन क्लियरली सी हेवनली लव। सो विद दिस कार्ड आई रियली फील कि आपके एंजल्स इस वक्त आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प कर रहे हैं। जो भी ड्रामा केओस आपकी ज़िंदगी में इस वक्त है, मे बी आपने कभी पहले ऐसा ड्रामा, ऐसी टेंशन कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं की है, तो अभी आप इसलिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। आपकी जो थर्ड आई है वो ओपन में भी होने वाली है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है, आप कुछ बहुत सिग्निफिकेंटली सीखने वाले हैं। तो बेसिकली आई फील कि आपके लिए सोल ग्रोथ है, कोई लेसन है इस सारी सिचुएशन में। आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं, तो आपको तो भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके एंजल्स का फ़िलहाल आपके लिए कहना है कि फेस कीजिए सारी सिचुएशन को, और आपके एंजल्स आपके साथ हैं। स्पिरिचुअल साइट देखा ना, थर्ड आई फील कुछ लोगों की ओपन होने जा रही है। ओ माई गॉड, ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज, द वर्स्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू एंड यू आर सरमाउंटिंग एनी प्रीवियस चैलेंजेस। तो जो बदतरीन आपकी ज़िंदगी में हो सकता था ना, वो हो चुका है। वाओ, यू आर सेफ, सच अ नाइस कार्ड। तो जो बहुत एक्सट्रीम पर बुरा हो सकता था ना, आपने देख लिया है, वो हो चुका है। अब इससे ज़्यादा बुरा और कुछ हो नहीं सकता है। आपके एंजल्स ये कह रहे हैं, आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, आप सेफ़ हैं बिल्कुल, आप लर्न कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना, जस्ट गो विद द फ्लो। आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं, ना आप अपने पार्टनर को छोड़ें, कुछ ना करें, आप जस्ट गो विद द फ्लो। चीज़ें खुद ही अपनी अपनी जगह पर अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। बट ये याद रखें कि अब इससे ज़्यादा बदतर कुछ हो नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अल्टीमेट जो आप फील कर सकते थे ना, आई फील कि ये आपकी भी एक एनर्जी है कि जो फील आप कर सकते थे ना, बहुत तकलीफ़ वो आप कर चुके हैं। अब आप खुद भी ये सोचते होंगे कि यार इससे आगे और क्या हो सकता है मेरे साथ, इतना तो हो गया, अब इससे आगे और क्या हो। तो आई फील कि अब आपके अंदर विजडम आ रहा है, नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। तो ये आपके एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं, जस्ट गो विद द फ्लो। आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके एंजल्स लोअर एनर्जीज़ के ख़िलाफ़, और आपको गार्ड कर रहे हैं, आपके लव्ड वंस, आपका होम, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। इस कार्ड को हम यहाँ रख लेते हैं। तो वेरी नाइस गाइडेंस। अब हम कुछ चैनल मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। वो अगर आपसे अभी कुछ कहते हैं तो क्या कहते हैं। बहुत सारे चैनल मैसेजेस हैं और मैं कार्ड्स आज इंट्यूटिवली निकालूंगी। सबसे पहले माई ईगो वॉज मोर देन माई लव। सो हो सकता है आपके पर्सन की ईगो बहुत थी, क्योंकि हमने 4 ऑफ पेंटिकल्स भी देखा था इस रीडिंग में। आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन्स। दे नो कि आपने ठीक कहा था। आई एडमायर यू। मैं ज़रा जल्दी जल्दी कार्ड्स को निकाल रही हूँ। यू शुड अपोलोजाइज टू मी। द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कुछ लोगों के लिए ये वाला मैसेज है कि अगर आपको छोड़कर उन्होंने किसी और को चूज़ किया, वो आपसे कह रहे हैं कि वो पछता रहे हैं उस इंसान को चूज़ करके। हाउ कैन यू जस्टिफाई योर एक्शंस। आई कांट फॉरगिव यू। हो सकता है ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि मैंने डिवाइन फेमिनिन के पर्सपेक्टिव से कार्ड्स बनाए थे, तो सबको मैंने कंबाइन कर दिया। तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि यार तुम अपने एक्शंस को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, और मैंने आपको कभी माफ़ नहीं करना, आपने मुझे इतना हर्ट किया है। कुछ लोगों का ये हो सकता है कि आपका ये कहना हो, और आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उनकी ईगो आई हुई थी। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन। तो उन्होंने शायद व्हाट्सएप पर आपको इस वक्त ऑनलाइन देखा है, या कुछ घंटे पहले देखा है। फिर है हमारे पास आई फील सॉरी फॉर एवरीथिंग। सो वो शर्मिंदा हैं हर चीज़ के लिए। डोंट ब्लेम योर सेल्फ। आप अपने आप को ब्लेम ना करें, वो ये कह रहे हैं। यू वर सो काइंड टू मी।
आप बहुत काइंड थे उनके साथ, आई ऑलवेज़ वांटेड टू नर्चर यू। तो ये फीलिंग आप दोनों की, आपने भी हमेशा उन्हें नर्चर करने की कोशिश की, उन्होंने भी की, बट अनफॉर्चुनेटली आपको हर्ट कर दिया। आई वॉन्ट टू बी मोर ऑथेंटिक एंड आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। वो ऑथेंटिक देखा होना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, कम बैक, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। सो ये आपकी फीलिंग हो सकती है कभी शायद। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। तो आप कह रहे हैं कि आ जाओ मेरे पास, जैसे भी हो मैं एक्सेप्ट करूँगी, और वो पूछ रहे हैं कि क्या आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर जैसा भी मैं हूँ या जैसी भी मैं हूँ मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। आप कह रहे हैं कि आ जाओ, आई विल एक्सेप्ट यू। वाओ, दिस इज़ सो अमेजिंग। ये जो ऐसे लग रहा है आपने सवाल किया और उन्होंने जवाब दिया है। दिस इज़ सो नाइस। एंड देन अवेल द अपॉर्चुनिटी यू हैव राइट नाउ। मे बी उन्होंने आपसे पहले ये बोला कि मेरी ज़िंदगी तो मैस हो चुकी है, अब आपको कोई और अगर मिल रहा है आप अवेल कर लो उस अपॉर्चुनिटी को। और ये सुन के भी आप बहुत हर्ट हुए थे। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ़ यू। आपकी वजह से वो एक बेहतर इंसान है आज। आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स थिंग्स। तो कभी कभी उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि अब मैं चीज़ों को फिक्स कैसे करूँ। आई कैन स्टिल फील यू। वो अभी भी आपको फील कर सकते हैं, आपकी एनर्जी, आपका टच उन्हें अभी भी याद आता है इंटेंसली। आई विश आई हैड टोल्ड यू हाउ मच यू रियली मेंट टू मी। सो दे रियली विश कि आपको वो बता देते कितनी आपकी अहमियत है उनकी ज़िंदगी में और आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। वो ये मैसेज पहले भी आ रहा था हमारे रीडिंग के दौरान कि आपके पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो शेम फील कर रहे हैं जिस तरह से उनके घर वालों का कंट्रोल और इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर। तो उस बारे में ओपन अप होने में उनको बहुत शेम फील हो रही है, शर्मिंदा हो रहे हैं वो। अब आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं हम। इनको मैं थोड़ा सा साइड पर कर देती हूँ बिकॉज़ ये स्टेबलाइज नहीं होगा वरना। ओके, तो ये चैनल्ड मैसेजेस हैं। आप लोग अपना येस एंड नो क्वेश्चन जहन में रख लीजिए। और अभी 7 लेटर्स और नंबर्स भी होंगे आपके लिए। ओके, आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी। सो देखते हैं क्या आता है। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत जल्दी मुलाकात प्लान करेंगे, वेरी सून। और डिफरेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं हो सकता है वो आपसे कहें। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। अच्छा, मेरा आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि जो मैं रीडिंग करती हूँ ना, जो भी मैं रीडिंग करती हूँ, आप कभी कभार क्वेश्चन इस तरह का करते हैं जो रीडिंग से ही रिलेटेड होता है और रीडिंग कुछ और कह रही होती है, फिर यहाँ पर आंसर कुछ और आता है, तो आप क्वेश्चन कुछ बहुत डिफरेंट कर लिया करें। इस तरह फिर आप एकदम से परेशान हो जाते हैं कि रीडिंग मेरे साथ सारी रेजोनेट की है बट ये येस और नो में क्या आ गया है। तो उसका रीज़न ये है कि जो रीडिंग हुई होती है उससे हट कर कोई क्वेश्चन किया करें। यहाँ पर अब आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड, अपने किसी फ्रेंड से पूछें। तो रीडिंग से बिल्कुल हट कर क्वेश्चन किया करें, ये एक सजेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। YS333 999 XR222 PBI 99 S1111 1 5 1111 2M 2 AM हो सकता है रात के 2 बजे आपको मैसेज करें आपके पर्सन। 888 3K QQ एंड B। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे मैच करते हैं आपसे। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।